बच्चों, आज हम एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुए हैं। टॉपिक का नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। 9th के सिलेबस में ये पाठ प्यारे बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे आपको केमिस्ट्री समझने के लिए इस पाठ को बेहतर ढंग से जानना आवश्यक है। इस चैप्टर में हम समझेंगे वास्तव में एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, एटम किन छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर के बने हैं, उन पार्टिकल्स के विषय में जानेंगे और वो जो पार्टिकल्स हैं एटम के विषय में कैसे व्यवस्थित हैं, एटम के अंदर वो कैसे स्थित है, कैसे अवस्थित है। इस पाठ के अंदर हम इन सारी चीज़ों को समझना है। इससे पहले ध्यान करिए, हम लोगों ने एटम के विषय में किसी परमाणु का सिंबल कैसे डिनोट करते हैं, किसी परमाणु का वेट कैसे फाइंड करते हैं। आप जानते हैं परमाणु का वेट फाइंड नहीं किया जा सकता। आपने देखा था जब परमाणु का कॉन्सेप्ट आया था तो परमाणु क्या है, ये संसार जिन बेसिक चीजों से मिलकर बना हुआ है, दुनिया की समझ लीजिए। जो मैटर जिसको आप कहते हैं, मैटर जो होता है, जो बेसिक पार्टिकल से बना है, उसका जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, जो उसको सबसे छोटी इकाई है, उसको आप जानते हैं क्या बोला गया था, एटम बोला गया था। अब ये जो मेरे प्यारे बच्चों एटम है, एटम आर सो स्मॉल। आप जानते हैं एटम इतना छोटा है, ये एटम इतना छोटा है कि ये विजिबल नहीं है। यानी दुनिया की कोई आज तक मॉडर्न साइंस में, आप जानते हैं साइंस अब बहुत बड़े बड़े दावे करता है ना, साइंस इतने बड़े दावे करता है, वो बोलता है मंगल पर पहुंच गए, पृथ्वी के सौर मंडल के उस छोर तक तो हमने जान लिया। लेकिन आप जानते हो इस एटम को विजुअल करने का, देखने की कैपेसिटी अभी भी साइंस के पास नहीं है। फिर आखिर एटम का यूज कैसे होगा, यूज होने में एक कंपैरेटिव वैल्यू निकाले, एटम के वेट की कंपैरेटिव वैल्यू निकाले। आप जानते हैं मोलर कॉन्सेप्ट में आपने पढ़ा था कि किसी पदार्थ का 1 मोल क्वांटिटी लेते हैं तो उसमें इतने एटम हो सकते हैं। अब उसके अकॉर्डिंग उसका वेट कैलकुलेशन करते हैं, कभी किसी वीडियो हम लोग उसकी चर्चा करेंगे। लेकिन आज हमें समझना है, आज हमें डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन को समझना है। इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुई, इलेक्ट्रॉन कैसे होता है, इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है, आज इस वीडियो में हमें इस बात को समझना है। आखिर जब लास्ट चैप्टर में ध्यान करिए, आपने देखा ना डाल्टन ने एक प्रिंसिपल दिया था, डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी दी थी। डाल्टन ने सबसे पहले एटम को जानने का कोशिश की थी। उन्होंने बताया था क्या, उन्होंने एक बात बताई थी, जो एटम है, एटम क्या है, वो अविभाज्य है। उन्होंने कहा था क्या है, एटम अविभाज्य है। अविभाज्य का मतलब होता है एटम डिविजिबल नहीं है, एटम को तोड़ा नहीं जा सकता है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, बीच में देखो साइंस क्या करती है, साइंस स्वयं अपने को एक्सप्रेस करने का प्रयास करती है, साइंस लोगों को अपने तक स्वयं लाने का प्रयास करती है। ऐसी बहुत सारी घटनाएं आई जिनके आधार पर साइंस के मन में, साइंटिस्टों के मन में एक बात आई कि आखिर ऐसी घटना घट रही है जिसका मतलब एटम को डिविजिबल होना चाहिए। कैसे होना चाहिए, आप सिंपल से देखिए। एक एग्जांपल मैं आपको दिखा नहीं सकता हूं अभी, लेकिन आप ध्यान करते होंगे, जब कभी किसी आप छोटी सी पेन को लीजिए, मान लीजिए ये आपके पास पेन है, ये आपके पास पेन है, और इस पेन में आप क्या करिए, घर्षण करिए, हल्का सा इसको किसी मान लीजिए बाल पर रगड़िए या किसी सिल पर रगड़िए। आप देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ये पेन जो होती है छोटे से कागज के टुकड़े को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। ये प्रैक्टिकल आपने छोटी कक्षाओं में देखा होगा। आखिर ये पेन सामान्य अवस्था में जब तक आपने इसको रगड़ा नहीं था, तब तक कागज के छोटे से टुकड़े को अट्रैक्ट नहीं कर रही थी। लेकिन जैसे ही आपने घर्षण किया, रगड़ किया, और उसके कारण से ये पेन क्या करती है, इस कागज के छोटे से टुकड़े को रगड़ कर आकर्षित कर लेती है। आखिर इसने आकर्षित क्यों किया, आखिर जो आकर्षित करने का कारण आया, आखिर ये जो पेन है, जो पेन किससे बनी है, छोटे छोटे परमाणुओं से बनी है। इसका मतलब इसके परमाणु की संरचना में, इसके परमाणु के स्वभाव में कोई ना कोई अंतर आया होगा। अगर अंतर आया होगा तो फिर आकर्षण करने का गुण आया होगा। तो इस बात को लेकर के आप जानते हैं, ये जो कंडीशन बनती है मेरे प्यारे बच्चों, आप इसको क्या कहते हो, चार्ज करते हो, CH से आप चार्ज करते हो। चार्ज मेरे प्यारे बच्चों दो प्रकार का होता है,
आपने देखा होगा एक चार्ज पॉजिटिव होता है और एक चार्ज नेगेटिव होता है। मैं पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अभी इलेक्ट्रॉन के विषय में हमें यही बात समझना है। इस नाते से इलेक्ट्रॉन को जानने के लिए हमें चार्ज को समझना होगा। अब बात आती है कि आखिर ये पॉजिटिव चार्ज क्यों रखा गया और नेगेटिव चार्ज क्यों रखा गया होगा। सामान्य रूप से दो प्रकार की वस्तुएं होती हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास पेन है, इस पेन को मैंने क्या किया, इस पेन को मैंने बाल से रगड़ दिया, रगड़ने के बाद ये क्या करे, कागज को अट्रैक्ट कर लेती है। अगर ये कागज को अट्रैक्ट करती है, कागज को अट्रैक्शन का गुण है, क्योंकि कागज क्या है, कागज मेरे प्यारे बच्चों सामान्य अवस्था में क्या है, न्यूट्रल है। ये कागज क्या है, न्यूट्रल है। अगर कोई ऑब्जेक्ट आवेशित होने के बाद न्यूट्रल को आकर्षित करता है तो आकर्षित करने का मतलब है इस ऑब्जेक्ट में भीतर की तरफ एक फोर्स क्रिएट हो रहा है। मेरी बात समझिएगा, इसका मतलब हुआ इस ऑब्जेक्ट में इनवर्ट में इनसाइड डायरेक्शन में एक फोर्स क्रिएट हो रहा है। वो फोर्स क्या कर रहा है, वो फोर्स इस कागज को क्या है, अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है। इस अवस्था में मेरे प्यारे बच्चों तब हम इसको क्या कहते हैं, इसको नेगेटिव चार्ज कहते हैं। लेकिन यहां पर अगर हम मेटल्स को बदल दें, अगर इस ऑब्जेक्ट को बदल दें, एक कंडीशन और आती है कि ये कागज को अट्रैक्ट नहीं करेगा, रिपल्स करेगा, डिफ्लेक्ट करेगा। अगर दूसरी कंडीशन में अगर ये ऑब्जेक्ट जो है इस कागज को क्या करे, क्या डिफ्लेक्ट कर रही है। डिफ्लेक्ट का मतलब प्रतिकर्षित कर रही है। तो प्रतिकर्षित करने की कंडीशन में हम उस कंडीशन में इस ऑब्जेक्ट को क्या मानेंगे मेरे प्यारे बच्चों, इस ऑब्जेक्ट को पॉजिटिव चार्ज मानेंगे। यानी एक कंडीशन में ऑब्जेक्ट हमने बदल दिया, जब ये डिफ्लेक्ट कर रही है, डिफ्लेक्ट कर जिसको हम पॉजिटिव चार्ज मानेंगे। जब ये क्या कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है, अट्रैक्ट कंडीशन में इसको क्या हम मानेंगे, नेगेटिव चार्ज मानेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों इस प्रकार से चार्ज की घटना आप जानते हो, माइकल फैराडे एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने चार्ज का कॉन्सेप्ट दिया था। उस चार्ज के कॉन्सेप्ट पे यहां तक आते थे, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी तक आते आते इलेक्ट्रिक की खोज हो चुकी थी। अब थोड़ा सा हम बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। तो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में यहाँ पर एक घटना घटी थी। उस घटना में लोगों ने गैसों का आयनाइजेशन देखा। सर जे थॉमसन ने 1990 के आसपास एक साइंटिस्ट हुए थे। उन्होंने गैसों के आयनाइजेशन की किरणों का अध्ययन किया था। इससे पहले ऐसे बहुत सारे साइंटिस्ट हुए थे जिन्होंने गैसों का आयनाइजेशन किया था, लेकिन इन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस नाते से इलेक्ट्रॉन की खोज करने का जो श्रेय जाता है वो किसके जाता है, मिस्टर जे थॉमसन को जाता है। तो किया क्या, ये प्रोसेस क्या था, प्रोसेस इन्होंने एक टेस्ट ट्यूब लिया था। टेस्ट ट्यूब आप जानते हैं, एक टेस्ट ट्यूब, इसको विसर्जन नलिका बोलते हैं। टेस्ट ट्यूब में एक ऐसे पाइप लगी है, वैक्यूम है। ये क्या करती है, हवा को बाहर करके, देखो मेरे प्यारे बच्चों, जब एयर बाहर आती है, एयर अधिक होती है तो प्रेशर हाई होता है, एयर कम होती है तो प्रेशर लो होता है। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया, इस ट्यूब को निर्वात बनाने का यानी स्पेस बनाने का प्रयास किया इन्होंने। इसकी एयर को बाहर कर दी, एयर को बाहर करके बहुत गैस, कुछ ऐसे गैसेस लिया, गैसेस की बहुत थोड़ी सी मात्रा इसमें लिया, यानी इसका जो प्रेशर किया गया 0.01 मिलीमीटर। ये क्या होता है, मरकरी का प्रेशर होता है। मरकरी को प्रेशर से डिनोट करते हैं। कभी किसी वीडियो में हम इस बात पे चर्चा करेंगे वास्तव में मरकरी को प्रेशर के कंपैरिजन क्यों करते हैं। तो मरकरी के प्रेशर पर यहाँ पर 2 इलेक्ट्रोड लगाया। इसमें गैस की बहुत सूक्ष्म मात्रा थी, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स गैस के थे, क्योंकि प्रेशर कम होगा तो गैस के पार्टिकल्स क्या होंगे, एक दूसरे से बहुत दूर दूर होंगे। तो यहाँ पर एक वोल्टेज अप्लाई किया। वोल्टेज क्या था, ये हाई वोल्टेज था। ये हाई वोल्टेज क्या था, जो वोल्टेज था 10,000 वोल्ट से 30,000 वोल्ट के आसपास का वोल्टेज अप्लाई किया। आप एक बात ध्यान रखिएगा, जब सिंपल सी बात समझिएगा, जब वोल्टेज हाई होता है तो आप जानते हैं जो इलेक्ट्रिक होती है एयर में भी फ्लो होती है। जैसे आप देखते हैं आपके घरों में जो वायर्स होते हैं, सामान्य वायर होते हैं। जो सामान्य वायर होते हैं जानते हो कितने पर काम करते हैं, वो 220 वोल्ट पर काम करते हैं। एयर क्या करता है, एयर जब एयर बीच में होता है तो इंसुलेटर बना देता है। लेकिन जब इसी वोल्टेज को मेरे प्यारे बच्चों 10,000 वोल्ट के आसपास करेंगे तो आप जानते हैं एयर में भी क्या होता है, करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है। ये मात्रा बहुत ज्यादा नहीं होती, बहुत थोड़ी सी होती है। बहुत स्मॉल डिस्टेंस पर, मिलीमीटर की डिस्टेंस तक अगर बात आए
एयर में भी करंट फ्लो हो जाता है। इस नाते से कभी भी 11,000 के बोल्ट 11,000 का जो करंट होता है आप उसको क्लास या पेचकस से आप टच करेंगे फिर भी शॉक लगने की संभावना बनती है। तो यहाँ पर आप हम देखते हैं इस बात को कि यहाँ पर करंट फ्लो होने के बाद, क्योंकि ध्यान रखिएगा ये क्या है, वैक्यूम है, वैक्यूम में कोई चीज विजिबल नहीं होती है। तो वैक्यूम में कोई चीज विजिबल नहीं होती है, तो यहाँ पर इनको एक कंडीशन दिखाई पड़ी, जो पॉजिटिव प्लेट थी, पॉजिटिव प्लेट के जो बैक साइड में जो ग्लास था, ग्लास पर इनको कुछ चमकीले धब्बे दिखाई पड़े। जो चमकीले धब्बे दिखाई पड़े, बाद में कुछ और सिस्टम लगा करके इनको विजुअल रेज में देखा गया, जब और कलर्स कुछ करके देखा गया तो इन्होंने देखा कि कुछ ऐसी रेंज थी, कुछ ऐसी रेंज थी, तरंगे थी, कुछ ऐसी रेंज थी जो नेगेटिव प्लेट से लेकर के, ये क्या है मेरे प्यारे बच्चों, नेगेटिव प्लेट से, जो नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट की तरफ फ्लो हो रही थी। वास्तव में इससे पहले अन्य साइंटिस्टों ने भी इसको कंसीडर किया था। इस कंसीडर को इन्होंने इस रेज को कहा था, ये जो रेज होती है मेरे प्यारे बच्चों, ये कैथोड रेज होती है। मैं हिंदी में लिख रहा हूँ जिससे हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी समझ सकें। इसको क्या बोलते हैं, कैथोड किरणें कहते हैं। अब ये कैथोड किरणों की कुछ प्रॉपर्टीज थी, उस प्रॉपर्टीज का मिस्टर जे थॉमसन ने स्टडी किया, स्टडी करके कुछ कंक्लूजन दिया। उस कंक्लूजन के आधार पर डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की नींव पड़ी। यानी आज समझ में आया, लोगों को समझ में आया कि वास्तव में इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट सामने आया। वो क्या था, इन्होंने देखा, पहली बात तो इन्होंने देखा कि इसके बीच में मेरे प्यारे बच्चों उन्होंने क्या किया था, देखो मैं इधर से अलग से फिगर बना दे रहा हूँ। ये जो रेस थी, ध्यान दीजिएगा, ये जो रेस थी ये नेगेटिव प्लेट थी, और ये क्या था, ये मेरे प्यारे बच्चों ये पॉजिटिव प्लेट थी। और पॉजिटिव प्लेट की तरफ में जो रेस आ रही थी, ये अगर यहाँ पर कोई ऐसा एक ऑब्जेक्ट इन्होंने फिलअप किया, ऐसा ऑब्जेक्ट फिलअप किया, इसकी क्या थी, शैडो जो है वॉल पे दिखाई पड़ी। इसका मतलब हुआ जो ये रेज हैं वो रेज कैसे मूव कर रही हैं, स्ट्रेट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। शैडो का मतलब होता है किसी रेज को सीधे चलना। अगर रेस सीधे नहीं चलेगा शैडो नहीं बनेगी, क्योंकि वो रेस क्या है, रेस बगल से मूव कर जाएगी। इसका मतलब ये रेस कैसे सीधी चलती है। दूसरी कंडीशन इन्होंने दिया, एक बड़ी बात बेटा, इसी को मैं व्हील बना दे रहा हूं। इन्होंने इसके मार्ग में एक बहुत स्मॉल व्हील रखा, मैग्नेटिक व्हील रखा, या मैग्नेटिक नहीं रहा होगा, व्हील इस समय केवल था जो मैग्नेट के आधार पर पुश रहा होगा। तो ये क्या था, इस रेज के कांटेक्ट में आने पर, इस रेस के कांटेक्ट में आने पर ये व्हील मेरे प्यारे बच्चों मूव करना शुरू कर देती थी। आप ध्यान करिए, मूव क्यों करेगी, मूव करने का आशय है कि जो रेज है छोटे छोटे पार्टिकल से बनी है। बिना पार्टिकल के स्ट्राइक के व्हील मूव नहीं करती। सेम आप वैसे समझ सकते हैं जैसे फैन है, फैन आपके कमरे में रहता है, अचानक से आप हवा चलती है तो फैन क्या होता है, मूव करता है। क्यों फैन मूव करता है, क्योंकि एयर स्ट्राइक करती है, एयर के मॉलिक्यूल्स, एयर के जो पार्टिकल्स हैं वो उस पर स्ट्राइक करते हैं, उसके कारण से घूम जाती है। तो एक कंक्लूजन उन्होंने निकाला कि जो ये रेज है, आप बुक में देख लीजिएगा, ये रेज है ये छोटे छोटे पार्टिकल से बनी है। पॉजिटिव की तरफ नेगेटिव चलने पड़ा तो ये क्या है, कैथोड किरणों को जाना। दूसरी बात, ये कैथोड किरणों छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी है। इन्होंने दूसरी बात में क्या कहा, जो कैथोड किरणें हैं, ये कैथोड किरणें अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बनी है। इन कणों को क्या कहा, इलेक्ट्रॉन कहा। अब इस इलेक्ट्रॉन की प्रकृति क्या है, ध्यान करें, इस इलेक्ट्रॉन की प्रकृति क्या है। आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन क्या है, माइनस वोल्टेज से लेकर के, माइनस रॉड से लेकर के, माइनस प्लेट से लेकर के पॉजिटिव तरफ मूव हो रही है। अगर पॉजिटिव की तरफ मूव हो रही है, जिसका मतलब पॉजिटिव क्या कर रहा है, इसको अट्रैक्ट कर रहा है।
अगर पॉजिटिव इसको अट्रैक्ट कर रहा है, जिसका मतलब ये जो पार्टिकल्स हैं इस पर भी एक प्रकार का चार्ज है। कैसा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है। ध्यान करिए, अगर इस पर पॉजिटिव चार्ज होता तो पॉजिटिव इसको क्या अट्रैक्ट करता क्या? नहीं। तो इन सूक्ष्म कणों को मेरे प्यारे बच्चों मिस्टर जे थॉमसन ने एक नाम दिया, उसका नाम क्या दिया? इलेक्ट्रॉन दिया। और उस पर चार्ज कैसा है? कुछ और इन्होंने कुछ और प्रैक्टिकल किया। क्या प्रैक्टिकल किया? यहाँ पर इन्होंने कुछ वोल्टेज क्या किया, ऐसे कुछ ऐसे पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट अप्लाई किया। तो पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट अप्लाई करने पर इन्होंने देखा कि ये जो पूरी रेंज थी, ये जो इसको प्रतिदीप्त करते हैं, इसको छाया करते हैं, जो छाया यहाँ बना रही थी वो छाया इस पॉजिटिव प्लेट के पीछे शो कर रही थी। यानी एक ग्लो कलर का धब्बा आ रहा था, शाइनिंग धब्बा आ रहा था, वो क्या कर रही थी? इस तरफ इसको शो कर रही थी, यानी नेगेटिव की तरफ नहीं जा रही थी। यानी इस कारण इसका तीसरा कंक्लूजन था, उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है। कैसा चार्ज होता है? यानी इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव आवेश होता है, यानी ये नेगेटिव आवेश होता है, ये होता है। तो इसके आधार पर कुछ और कंक्लूजन दिया। इन्होंने देखा कि जो ऐसे मोटी सी, अगर एल्युमिनियम की मोटी सी मेटालिक प्लेट हो, उस प्लेट को भी यानी ये रेंज जो थी कैथोड रेज उस प्लेट की भी आर पार निकल जा रही थी। और आयनाइज ये जो रेज थी, इसमें कुछ और गैसों को इंट्रोड्यूस किया, उस गैसों को आयनाइज कर दे रही थी, मतलब गैसों को भी आयनाइज कर दे रही थी। तो गैसों को भी आयनाइज कर देने का मतलब है, सिंपल सा बात है कि जो एटम है वो सारे एटम में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन की खोज हुई। इलेक्ट्रॉन की खोज में मेरे प्यारे बच्चों, जो आपके सिलेबस में है, 9th के सिलेबस में है, जो चीजें हैं ये बातें आप याद रखिएगा। एक इलेक्ट्रॉन का एक कॉन्सेप्ट होता है E/m रेशियो। E फॉर क्या होता है? चार्ज होता है। M फॉर मास होता है। यानी उसके चार्ज और मास का रेशियो जो थॉमसन ने कैलकुलेशन करके निकाला था, वो ये निकाला था 1.759 × 10⁸ कूलम प्रति ग्राम। अब ये क्या है, आप आगे कक्षाओं में पढ़ेंगे। जो यहाँ पर इलेक्ट्रोड जो अप्लाइड करते हैं, इलेक्ट्रोड के आधार पर जो इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट होता है, उसके आधार पर एक कैलकुलेशन करके E/m रेशियो में फाइंड किया था। उसके आधार पर जो इलेक्ट्रॉन का मास हो सकता है, वो मास का एक कैलकुलेशन उन्होंने दिया। कितना होता है? 9.108 × 10⁻³ kg। ये वैल्यू इतनी छोटी है मेरे प्यारे बच्चों, ये वैल्यू इतनी छोटी है कि इसको हम नेग्लिजिबल कह सकते हैं। ये क्या करते हैं, इसको हम मान नहीं सकते वैल्यू कुछ होती है, मतलब एकदम नगण्य होती है वैल्यू। दूसरा है जो चार्ज माना जाता है, हमने कहा चार्ज नेगेटिव होता है। ये चार्ज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना है। जो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है -1.6 × 10⁻19 कूलम। ये बात परीक्षा में पूछता है। इसका सिंबल होता है, सिंबल E होता है, या इसको जब न्यूक्लियर रिएक्शन में इसके सिंबल को यूज करते हैं तो ऐसे यूज करते हैं। और इसके जो खोजकर्ता थे, जो इन्वेंशन जिन्होंने किया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मिस्टर जे थॉमसन थे। ये कहानी थी मेरे प्यारे बच्चों इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की। अभी आपके सिलेबस में 2 पार्टिकल्स की खोज और होती है। अगले वीडियो में इन 2 पार्टिकल्स की खोज पर हम लोग चर्चा करेंगे। तब तक धन्यवाद।